हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्मोक तक पढ़ लिया था बच्चों। हमने बताया था कि अगले लेक्चर में हम लोग जो कि CFC के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसका फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका फुल फॉर्म हो गया। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहे बच्चों, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी। और तो हमने थोड़ा अपना चैनल का प्रमोशन कर लिया बच्चों। आगे हम लोग जो कि CFC के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि CFC क्या होता है। तो इसमें हम लिखेंगे दे आर मोस्टली यूज्ड कहाँ होता है, यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स में, एज प्रोपेलिएंट्स, रेफ्रिजरेंट्स एज प्रोपेलिएंट्स और सॉल्वेंट एंड फोमिंग में ये सब जो कि CFC का यूज होता है, एजेंट्स। और वेन रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है इसको एटमॉस्फेयर। तो ये क्या करता है एटमॉस्फेयर में, तो दे डिकम्पोज अंडर किसके, जो कि हमारे अल्ट्रा वायलेट रेज है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अर्थ के लिए। जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करता है, जो कि हार्मफुल इफेक्ट या बैक्टीरिया जो होता है, जो कि दूसरे ग्रह या जो अर्थ से बाहर से आता है उसको रोकने के काम करती है। तो ये इसको जो है ख़त्म करने का काम करता है CFC है। इसको जो लेयर होता है इसको जो कि हटाने का काम करता है। तो ये इसका ये मेन कारण हो गया। और तो ये क्या करता है, दे आर मोस्टली, जो कि सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेंट्स और प्रोपेलेंट्स और सॉल्वेंट्स और फोमिंग में यूज किया जाता है। और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो एक लेयर होता है अल्ट्रा वायलेट, इसको रिलीज यानी हटाने का काम करता है, घटाता है, कम करता है, या इसको डिकम्पोज यानी घटाने का या उसको ख़त्म करने का काम करता है। और ये हो गया। अब हम लोग जो कि इसका इफ़ेक्ट क्या, हार्मफुल इफ़ेक्ट देखते हैं CFC का। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ CFC का, जो कि हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट में जो कि हम लोग लिख सकते हैं CFC क्या कॉज करता है। CFC कॉज द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का, जो लेयर होता है उसको डिप्लेशन करने का काम करता है, लेयर बाय डिकम्पोजिंग ओजोन टू ऑक्सीजन। ओजोन से लेकर ऑक्सीजन का जो लेयर होता है उसको हटाने का या घटाने का काम करता है। और ये हो गया। अब हम लोग अगला देखेंगे जो कि एसिड रेन सॉरी बच्चों। तो एसिड रेन के बारे में, तो यहाँ एसिड रेन लिखेंगे इस एसिड रेन के बारे में। तो एसिड रेन क्या होता है इसमें लिखेंगे, जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिलीज करता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स रिलीज्ड फ्रॉम किससे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किससे रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, चिमनीज ऑफ फैक्ट्री एंड व्हीकल्स, जो कि वो रिलीज होता है। तो जो रिएक्ट क्या करता है, जो चिमनी और फैक्ट्री से जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड निकलता है वो रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट विथ, जो कि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर होता है उससे रिएक्ट करके, और ये फॉर्म करता है एसिड रेन। और जो कि
जो मानसून होता है, जो कि फर्स्ट मानसून अगर आता है तो उसमें जो कि सबसे अधिक, तो यहाँ पे लाइट, हेलो बच्चों, जो कि थोड़ी लाइट कट गई थी बच्चों, इसके लिए बहुत खेद है बच्चों। तो आगे हम लोग जो कि एसिड रेन के बारे में बात कर रहे थे। तो एसिड रेन कैसे, जो कि फर्स्ट मानसून अगर होता है ये, तो फर्स्ट मानसून में बच्चों जो कि एसिड रेन का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है, और उस समय जो कि इससे पहले बारिश नहीं हुई होती है, तो उससे पहले जो कि जो रिएक्शन करके वाटर वेपर से रिएक्शन करके वो ऊपर ही रहता है। तो उसके बाद वो जो सबसे पहले जो एसिड रेन होता है उसमें जो फर्स्ट मानसून बारिश होता है उसमें सबसे अधिक एसिड रेन का मात्रा होता है। तो ये था एसिड रेन, जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो कि अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो चिमनी और फैक्ट्री से निकलता है और व्हीकल से, जो कि वो हमारे वाटर वेपर से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, एसिड रेन फॉर्म करता है। और इसका जो आगे लिखते हैं, जो कि ड्यू टू पीएच वैल्यू, ड्यू टू पीएच वैल्यू, ड्यू टू पीएच वैल्यू ऑफ वाटर वेपर, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर का जो कि डिक्रीज होता है, जितना पीएच वैल्यू डिक्रीज होता है उतना उसका एसिडिक बढ़ता है। एंड इट बिकम्स, और ये इट बिकम्स क्या बनता है, एसिड, इट बिकम्स एसिडिक, जैसे सच टाइप ऑफ रेन को हम लोग, इसी टाइप को रेन को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। सच टाइप ऑफ रेन इज नोन एज एसिड रेन। और जो रिएक्शन होता है हम लोग वो भी देख लेते हैं, जो कि NO2 प्लस H2O के साथ जो कि वाटर वेपर से, तो ये क्या देता है, तो यहाँ पे 2HNO3 देता है, और यहाँ पे SO3 प्लस वाटर से रिएक्ट करेगा तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड देगा। तो यहाँ तक हमने देखा बच्चों जो कि एसिड रेन और कौन कौन से कंपाउंड जो कि रिएक्ट होते हैं वो भी देखा। अब हम लोग अगला है जो कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, जो कि हार्मफुल इफेक्ट एसिड रेन का क्या हम लोग का इफेक्ट पड़ता है, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, जो कि अगला हेडिंग डालेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, और इसमें हम लोग को हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन में लिखना है। तो हम लोग हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन हेडिंग डालेंगे बच्चों, उसमें देखेंगे। तो इसमें यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, इसमें हम लोग लिखेंगे। तो इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, जो कि फर्स्ट हो जाएगा स्टैचू एंड स्ट्रक्चर, जो कि मेड, हमारा जो एसिड रेन का इफेक्ट किस पर, जो कि हमारे स्ट्रक्चर और स्टैचू है, जो कि हमारे पुराने सिविलाइजेशन का है, तो उस पर ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। मेड अप ऑफ, जो कि मार्बल का बना हो, मार्बल स्लोली कोरोडेड, ये कोई रिएक्ट करता है, कोरोडेड ड्यू टू किसके कारण, एसिड रेन के कारण, एसिड रेन कोरोडेड हो गया ड्यू टू एसिड रेन। और इसमें हम लोग आगे लिख सकते हैं, जो कि द फेनोमेना, तो उसको हम लोग नोन एज मार्बल कैंसर बोलते हैं। जो फेनोमेना से जो मार्बल कोरोडेड जो रिएक्ट होकर के वो जिस तरह से रिएक्ट होता है, जो रास्ता होता है रिएक्ट होने का, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जो कि मार्बल कैंसर, ये बीमारी हो गया एक तरफ से, जो कि एसिड रेन जो कि मार्बल को बीमारी करवाता है। और ये फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, जो कि आर्टिकल्स
आर्टिकल्स मेड अप ऑफ, जो कि मेटल से बना होता है, जो भी हमारा वस्तु हो, गोल्ड से, एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स ऑल्सो, वो भी धीरे धीरे, ऑल्सो स्लोली लूज देयर लस्टरनेस और ब्राइटनेस, देयर लस्टर, और उसका जो ब्राइटनेस होता है वो कम होता है, ब्राइटनेस जो चमक होता है, जो हमारा जो ऑर्नामेंटल गोल्ड हो गया वो हम लोग जो कि सजावट के काम के लिए उपयोग करते हैं या यूज करते हैं, तो वो सब का रिएक्ट करके जो कि उसका लस्टरनेस कम करता है, एसिड रेन। और थर्ड पॉइंट हम लोग जो कि एसिड रेन वासेस क्या वाश कर देता है, अ नंबर वासेस अ नंबर ऑफ इसेंशियल मिनरल्स जो कि हमारे सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जो प्लांट के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, उसको वो एसिड रेन वासेस यानी हटा देता है या धो देता है। और ये थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ में हम लोग लिख सकते हैं जो कि एसिड रेन हैज एन एडवर्स इफेक्ट, किस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, एक्वेटिक लाइफ पर, जो कि एक्वेटिक लाइफ जो वाटर में होते हैं वो उसका डेथ करवा देता है और एडवर्स इफेक्ट डालता है। जैसे इसमें पार्टिकुलरली ले ले तो पार्टिकुलरली बोले तो दी लेक्स हो गया, और आगे हम लोग ये लेक्स, अब हम लोग जो कि अगले लेक्चर में बच्चों ग्रीन हाउस के बारे में बात करेंगे। तो कितने बच्चे बोले हुआ है कि सर थोड़ा छोटा छोटा लेक्चर बनाइए, जो कि हम लोग बोर हो जाते हैं। तो बोर नहीं होना है बच्चों, हम लोग बीच में कई सारे जोक भी डाल देंगे और साथ में हम लोग जो कि मोटिवेशन के तौर पर यूज़ करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग जो कि ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग को ग्रीन हाउस के बारे में बच्चों बुक से पढ़ कर आना है। और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी। तो अगले लेक्चर में हम लोग ग्रीन हाउस के बारे में बच्चों बात करेंगे। तो नमस्ते बच्चों, फिर से हम लोग अगले लेक्चर में ग्रीन हाउस के साथ मिलते हैं। तो नमस्ते बच्चों।